हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। एंड दोस्तों, आप हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस लेकर आएँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। So debentures are the debt instrument used by the companies and government to issue the loan. सो बेसिकली डिबेंचर्स कंपनीज की लाइबिलिटी होती है जो उन्हें फ्यूचर में पे करनी होती है। एंड कंपनीज डिबेंचर इसलिए इशू करती हैं क्योंकि उन्हें मनी बोरो करना होता है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और द डिबेंचर होल्डर्स। Next point is it is a medium to long companies to borrow money at a fixed rate of interest. The interest is paid to them is a charge against the profit in the company's financial statement. So जो डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा बोरो किए जाते हैं। एंड कंपनीज इन्हें इसलिए इशू करती क्योंकि उन्हें एडिशनल फंड बोरो करना होता है फ्रॉम द पब्लिक। एंड जो इनका रेट है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। एंड इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसका मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो डिबेंचर होल्डर के लिए प्रॉफिट होता है जो उसके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर उन्हें दिया जाता है। एंड यही इनका बेनिफिट होता है एंड इसीलिए ही वो डिबेंचर्स को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। द लास्ट पॉइंट इज दे हैव नो राइट्स टू वोट इन द कंपनीज जनरल मीटिंग्स। सो डिबेंचर होल्डर्स को ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग में वोट कर सकें किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, या फिर किसी भी डायरेक्टर को चूज करना हो या फिर किसी सीईओ को चूज करना हो, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उन्हें ये राइट नहीं है कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग में वोट कर सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वर्टिबिलिटी। इसके अंडर है कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। दोज डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन द फ्यूचर आर कॉल्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सो जैसा है कि इसके मीनिंग से पता चलता है कि जिन डिबेंचर्स को हम फ्यूचर में इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं। Next is non-convertible debentures. Those which can not be converted into equity and preference shares are called non-convertible debentures. जिन debentures को हम equity and preference shares में convert नहीं कर सकते वो हमारे non-convertible debentures होते हैं। Next है on the basis of their securities. So इसके अंदर है secured debentures and non-secured debentures या फिर unsecured debentures. So first हम डिस्कस करेंगे secured debentures. These debentures are secured by a fixed or floating charges on the asset of the company. तो कंपनी क्या करती है, एक एग्रीमेंट साइन करती है डिबेंचर होल्डर्स के साथ कि अगर उन्हें डेब्ट का अमाउंट पे नहीं किया गया तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट है कि वो कंपनी के एसेट को अपने पास रख सकते हैं जब तक कि कंपनी उन्हें उनका अमाउंट पे नहीं कर देती। नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। These debentures do not have any other charge on the company's assets. So in case of अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका अमाउंट पे नहीं करती है तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी के एसेट को अपने पास रख सकें जब तक कि कंपनी उन्हें उनका अमाउंट पे नहीं कर देती। उनके पास ये राइट नहीं होता क्योंकि उनके जो डिबेंचर्स हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं एंड कंपनी उनके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करती है। नेक्स्ट है on the basis of transferability. So first है registered or non-transferable debentures. A registered debentures is recorded in the register of the debenture holders of the company. A regular instrument of transfer is required for their transfer and they cannot be transferred to anyone. So this type of debentures cannot be transferred by the debenture holders क्योंकि ये कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होते हैं एंड जो कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर्स के नाम से ही सारे अकाउंट मेंटेन कर रही होती है, इसलिए ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं या फिर डिबेंचर होल्डर्स इन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं टू एनीवन। नेक्स्ट इज बियरर और ट्रांसफरेबल डिबेंचर्स। द डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर बाय मेड डिलीवरी इज कॉल्ड बियरर और ट्रांसफरेबल डिबेंचर्स। सो जिन डिबेंचर्स को हम अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं वो ट्रांसफरेबल डिबेंचर्स होते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल में क्या होता है कि हम किसी अदर पर्सन को
अपनी जगह नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे पैसे ले आए। कंपनी जिसका नाम से रजिस्टर है डिबेंचर उसी को ही पैसे देती है। एंड जो ट्रांसफरेबल डिबेंचर्स हैं उसके अंदर डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को ये कह सकता है कि आप हमारा अमाउंट इस पर्टिकुलर पर्सन को पे कर देना, तो वो पे कर देते हैं। एंड उसके बाद कंपनी की लायबिलिटी नहीं रह जाती कि वो बाद में डिबेंचर होल्डर कंपनी से ये कह सके कि आपने हमारा अमाउंट पे नहीं किया। सो लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडीमेबिलिटी। इसके अंदर भी टू टाइप्स के हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इरिडीमेबल या फिर नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। These debentures can be redeemed by the company after a specified period. So, जिन डिबेंचर्स को कंपनी स्पेसिफाइड पीरियड के बाद रीपर्चेज कर लेती है वो हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट है इरिडीमेबल डिबेंचर्स या फिर नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स कैन नॉट बी रीपर्चेज बाय द कंपनी एट अ लाइफ टाइम। सो जिन डिबेंचर्स को स्पेसिफाइड पीरियड के बाद या फिर कभी भी कंपनी रीपर्चेज नहीं कर सकती वो हमारे इरिडीमेबल या फिर नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।